जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि जेल में बंद 3 कर्मचारियों में पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नासिर, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक एजाज अहमद और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट वसीम अहमद खान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को लाल चौक स्थित घंटाघर और श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से भी बातचीत की। उपराज्यपाल ने अपने दौरे के दौरान व्यापारियों के साथ संक्षिप्त बातचीत की, सार्वजनिक मुद्दों और वाणिज्य केंद्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों का भी जायजा लिया। बाद में एलजी मनोज सिन्हा ने प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का दौरा किया। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में एलजी मनोज सिन्हा ने ज्येष्ठ अष्टमी के शुभ अवसर पर माता खीर भवानी मंदिर में भक्तों का स्वागत करने के लिए गांदरबल के तुलमुल्ला का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जून को चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के लिए अपना उत्साह साझा किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जितेंद्र सिंह ने एक्स पर लिखा और ये कहते हुए कि इतिहास बनने वाला है, बस 3 दिन ही बाकी हैं। शक्तिशाली चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में ऊंचा खड़ा हुआ है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का एक अहम हिस्सा है। प्रकृति के सबसे कठिन परीक्षणों का सामना करने के लिए ही इसे बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को चिनाब पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। ये नए इंडिया की ताकत और दृष्टि का गर्व का प्रतीक होगा। वार्षिक माता खीर भवानी मेला आज गांदरबल के तुलमुला में आयोजित किया गया। कई भक्तों ने इस मेले के दौरान यहां पर आज पूजा अर्चना की और इस मेले में आकर माथा भी टेका। इस बहुत ही खास दिन पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मंदिर का दौरा किया, वहां पूजा अर्चना की और लोगों को इस मौके पर बधाई भी दी। डेली वेजर संघर्ष समिति ने रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट को देखते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति के सदस्यों ने रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत वेतन की मांग को लेकर काम छोड़ आंदोलन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते, वे काम पर नहीं लौटेंगे। प्रदर्शनकारी वर्षों से असुरक्षित स्थिति में काम कर रहे हैं और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने पुलवामा के दौरे के दौरान पांपोर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने काकापोरा में अंडर कंस्ट्रक्शन 50 बिस्तरों वाले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी दौरा किया और कहा कि यह अगले 2 महीने के अंदर ही चालू हो जाएगा। कोविड-19 के बारे में उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। विजयपुर के एक गांव गगोर गांव और कोठी गांव से 5 घरों से गाय चोरी होने का मामला पेश आया है। रौनक सिंह ने बताया कि बीती रात के बाद जब सुबह गायशाला में वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गाय वहां नहीं थी, जिसके साथ लगते हुए गांव कोठी के लोगों ने भी वही बात बताई और कहा कि उनकी गाय भी चोरी हो गई है। लोगों ने बताया कि उनकी रोजी रोटी उनकी गाय का दूध बिक्री करने से ही होती है और इसी से उनके घरों का गुजारा चलता है। उन्होंने कहा कि लोन कर्ज लेकर उन लोगों ने पालतू गाय रखी थी, जब वह ही चोरी हो गई है तो फिर अब उनकी रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। लोगों ने कहा कि उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया है और ऐसे में पुलिस अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। गांव वासियों ने कहा है कि पुलिस चोरी हुई गाय को बरामद करे और चोरों को जल्दी पकड़े। डीडीसी मेंबर एजाज मीर ने जैनपुरा शोपियां में हाल ही में ओले गिरने से प्रभावित किसानों की मदद करने के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी दान कर दी है। उन्होंने सरकार से तत्काल मुआवजे, मुफ्त कीटनाशक और सुरक्षा जाल वितरण की मांग की है। मीर की पहल को स्थानीय लोगों ने बहुत सराहा है। ये घटना फिर से कश्मीर के बागवानी क्षेत्र की मौसमी असुरक्षा को उजागर करती है, जिससे दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता महसूस होती है।